अगले संडे को होने वाला रेसलमेनिया, उसके पहले हम आज बात करने वाले रोमन रिंग्स सीएम पंक के रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में। लेकिन ये मैच सिंपल नहीं है। ऑब्वियसली ये वाला मैच बहुत बड़ा है। इसके पीछे जो चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, रोमन रिंग्स में शामिल हो चुके तो वो कहानी भी आती है। लेकिन फिर भी रोमन इसमें है। फिर भी कहूंगा, अगर ये वाला मैच रोमन हारते हैं ना, तो आई विल बी नॉट सरप्राइज। डेफिनेटली रोमन अगर मैच हार गए तो बड़ी बात नहीं होने वाली, और शायद ये एंगल बना सकता है कि रोमन रीस वाला मैच हारेंगे, क्योंकि एक कहानी आगे आने वाली है। एक कहानी इन द फ्यूचर बनने वाली समर स्लैम के रोड के ऊपर, जो कि रहेंगी ओबा फेमी की। आज उसकी बात कर लूंगा मैं। तो वेलकम दोस्तों, आज के जब हम बात करने वाले रोमन रिंग्स सीएम पंक की मैच के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों आज मंडे और अगले संडे को रेसलमेनिया ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, सो उसकी बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये हफ्ता पूरा रेसलमेनिया के लिए ही रहने वाला है, सो आज हम इसकी बात कर लेंगे। रोमन सीएम पंक की बात कर लेंगे। वाला मैच क्या तड़का लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई रिटर्न करेंगे या कुछ कहानी बनाएंगे, पूरी इस बार मैच की डिटेल बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऑफिशियल खबर दे देता हूँ, जो कि रेसलमेनिया 42 का स्टेज के बारे में। उनका स्टेज अभी बनना शुरू हो चुका है, सो दे आर नाउ गोइंग ऑन फुल। उनकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। रेसलमेनिया 42 का स्टेज बन रहा है और शायद से स्मैकडाउन के दिन वो रिवील भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तैयारी हो चुकी है स्टार्ट, तो उसका फोटो आ चुका है। सो अभी कहानी दोस्तों एक और खबर जो आ चुकी है वो निक्की बेला के बारे में। तो इनकी इंजरी कंसा भी चालू है। ही इज नॉट फुल्ली फाइन, लेकिन रिकवरी जारी, तो मे बी वो रेसलमेनिया तक रिकवर हो सकती। अगर नहीं होती है तो आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर कबूकी वॉरियर रिप्लेस करेंगे उनको इन द रेसलमेनिया। ये कहानी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं फिलहाल नहीं करूंगा। लेकिन आज का मेन टॉपिक रोमन रिंग्स सीएम पंक की मैच। भाई देखिए कहानी क्या है ना, वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन है। ठीक है, सीएम पंक ने जब रिटर्न किया तो तब से हम लोग वेट कर रहे थे बंदा कब चैंपियन बनेगा, और आखिर चैंपियन बन भी गया था समर स्लैम में। लेकिन वहां पे फिर से सेथ रोलिंस का कैश इन हो गया था, तो दैट मोमेंट वी डिसअपॉइंट। लेकिन वो मोमेंट बहुत क्रेजी बन चुका था ना, और जब फिर से ऐसे में पता जीत चुका था, चैंपियनशिप बन गया था, नया डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, तो दैट मोमेंट वी ऑल वाज वेरी हैप्पी। लेकिन भाई इसके बाद भी चीज आती है ना, इसके बाद भी बहुत सारी कहानी आती है। जैसे कि दोस्तों जब से बंदे का सफर स्टार्ट हुआ से चैंपियनशिप का, तो आई गेस 5-6 महीने हो गए उस चीज को, है ना, हो गए होंगे तकरीबन, हो गए 100 दिन तो क्रॉस हो गए भाई, मैं ये जानता हूँ चीज। ठीक है, तो चैंपियन के दौरे बंदे का सफर मे बी, आई डोंट थिंक इस साल तक अभी तक क्या किया बंदे ने। लास्ट उसका डिफेंस था एट द एलिमिनेशन चैंपियन, मुझे उतना याद। ठीक है, और रॉयल रमल के पहले उसने डिफेंड किया था फिन के सामने और एजेसल के सामने। वो मैच डिस्क्वालीफाई हो गया था, जो कि फिन इंटरप्ट कर लिया था, और फिन के साथ उसका मैच होता है एट द चेंबर। उसके बाद से अभी तक टाइटल डिफेंस नहीं किया। ऑब्वियसली स्टोरी लाइन बिल्डअप करना होता है रेसलमेनिया के लिए, वो सब करते हुए। लेकिन पिछले साल क्या किया भाई, पिछले साल तो मुझे याद नहीं यार बंदे ने किसका टाइटल डिफेंड किया होगा, मुझे सही में याद नहीं। बस मुझे विजन टीम का एक मैच आता है, उसके बाद तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, सो ऑब्वियसली कहा जाए, सो जो अब तक कहानी है टाइटल डिफेंस की, थोड़ी सी स्लो भी चल रही। ऑब्वियसली रोमन से वही कहानी, रोमन भी वही बंदा है भाई, डिफेंड नहीं करता टाइटल, वो उसकी कहानी रहती है। लेकिन रोमन के पीछे कहानी आती, टाइटल डिफेंस ज्यादा नहीं करता, स्टोरी लाइन का बिल्डअप फुल पावर होता है भाई, जो इस बार भी हुआ है विद द सीएम पंक ना, वो होता है, वो चीज आती है। लेकिन इन द फ्यूचर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, अगर रोमन नहीं जीतने वाले, ऑब्वियसली भाई जीतना नहीं चाहिए बंदे को। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर प्लान कुछ और है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ रोस्टर के लिए, जो कि ओबा फेमी का। और ये चीजों को कही थी कुछ दिनों पहले, आई गेस उसके लिए शायद 1 महीना हो गया, मैंने चीज कहा था आपको कि ओबा फेमी इज द फ्यूचर, और उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है बहुत जल्दी 2026 में। अगर ये प्लान है तो भाई अगर रोमन चैंपियनशिप जीत जाते तो क्या रोमन को हराओगे आप ओबा फेमी से? मेरे मन में सवाल आ रहा है, नहीं ना। तो भाई मुझे लग रहा है कि सीएम पंक विल बी चैंपियन, वो चैंपियन रहेगा और वो किसी और से हारेगा, और उसके बाद वो चैंपियनशिप जाएंगी ओबा के बाद। मतलब भाई बीच में कोई तो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मुझे वही लग रहा है। ठीक है ना, मे बी विजन टीम बीच में आ सकती है, या फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की कहानी पे आ सकती है, बहुत सारे पे एंगल आते हैं। ठीक है, वही चीज बना सकता हूँ मैं फिलहाल। और ऑब्वियसली रोमन का जितना लोग मान रहे हैं भाई बंदा 100% जीत जाएगा, लोग तो ये सोच रहे हैं जीत ही जाएगा भाई। अभी ये कहानी वैसी बन रही है, रोमन 2024 से टाइटल के लिए तड़प रहा है, तो उसको भी टाइटल दे ही देंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा भाई, अभी अभी तो मुश्किल लग रहा है, इस बार तो बिल्कुल नहीं।
और मैंने वैसे चीज पढ़ी हुई थी यार, अभी शायद ड्राफ्ट का समय भी हो सकता है इस बार, इस साल शायद ड्राफ्ट हो सकता है ऑफिशियली। अगर मैं भी हो गया तो रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर जा लेगा फिर से एक बार वापस। ये कहानी इस साल आ सकती है ड्राफ्ट की। आई एम इंटरेस्टेड यार, ड्राफ्ट क्यों नहीं कर रहे? ड्राफ्ट का थोड़ा मजा तो आता है मुझे पर्सनली, कहा जाए तो मुझे ड्राफ्ट पसंद है। जो कुछ होता है वो सुपर को रिवील करते हैं, वैसे प्री प्लान ही होता है वो सारी चीजें, लेकिन स्टिल यार इंजॉयबल होता है। कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन कहाँ पे आ सकता है, वो चीजें बेहतरीन भी लगती है ना। तो देखते क्या फिलहाल चीजें बनाते डब्ल्यू इस साल डब्ल्यू ड्राफ्ट के बारे में बनाती है नहीं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। मिसल मैच की बात करूँ तो मुझे लगा सीएम पंक को जीतना चाहिए। रोमन ने जीतते तो एक बड़ी कहानी ऐसी कि रोमन का शेड्यूल मैच करना बहुत मुश्किल है डब्ल्यू को, या फिर उसको डब्ल्यू का शेड्यूल मैच करना बहुत मुश्किल है। वो होता नहीं, पोस्टली होता नहीं। वैसे वो कमिटेड है डब्ल्यू के लिए, वो आ सकता है, उसका कहना है मैं कभी भी आ सकता हूँ, मुझे बस बुलाओ। लेकिन जैसे हम जानते हैं डब्ल्यू के ट्रिपल एच और रोमन का फिलहाल जो चल रहा है, उनका हमने पीछे बात भी किया रॉयल रंबल के दौरान की, थोड़ा बहुत उनके पीछे कुछ चल रहा है यार। रोमन को लाने का प्लान था, रोमन को स्मैकडाउन पर जाने का प्लान था, लेकिन ट्रिपल एच ने प्लान को ड्रॉप किया था। ऑब्वियसली भाई रोमन को जाना था स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन वो गया नहीं था ना। तो मुझे नहीं लग रहा रोमन यहाँ पे जीत जाएंगे, वैसा कुछ कहानी होगी। सीएम पंक विल बी टॉप फेवरेट, मेरे लिए तो वही चीज है। सीएम पंक जीतने चाहिए और जीतेगा भी इस वाले मैच को। और रोमन रिंग्स विल बी साइड लाइन, या फिर कह लो स्मैकडाउन के ऊपर बन जाएगा और वहां पे क्या कर लेंगे ना। फिलहाल वहां पे कुछ कहानी है, रांडी ऑर्टन जीत जाएंगे पॉसिबली। हाँ, वही कहानी रहने वाली है फिलहाल के लिए, वही चीज दोस्तों। मेरा तो बस ये कहना है, रोमन को हराना मोस्टली पॉसिबल एंगल रहेगा। रिटर्न की तो उसकी बात करूं मैं, रिटर्न के बारे में, सो भाई क्या ही कर ले। आउटसाइड एंगल की बात कर लूं तो भाई मुझे एक ही चीज आती, मैं अगर सेथ को नहीं पकड़ रहा फिलहाल, तो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा क्या ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे आएंगे, मैं वही पकड़ूंगा ब्रॉन ब्रेकर में भी एंगल। रॉक का एंगल तो बहुत पीछे है भाई, मैं रॉक को तो फिलहाल पकड़ भी ना रसल में, मैं उसको पकड़ने वाला भी नहीं हूँ, सो उसकी कहानी तो छोड़ ही दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद से पोस्टली यहाँ पे ब्राउन ब्रेकर आ सकते हैं, अगर वो सरप्राइज आइटम लाती है इस वाले मैच में। अगर वो आ गया ना तो रोमन हार जाएंगे, वो कुछ कहानी कि नहीं तो मे भी पॉसिबल मैच डिस्क्वालीफाई हो सकता है ना, डिस्क्वालीफाई अगर लो इस वाले मैच को, तो वो वाला मैच और तड़का लाएंगे इन द फ्यूचर नियर बाय। शायद इनका एक और मैच होगा समर स्लैम, कहानी एकदम बढ़िया बनाएंगे, पकाएंगे, और हम उसके लिए एक्साइटेड भी हो सकते हैं। वो कहानी आ सकती है उसके लिए, होप सो कुछ कहानी बेहतर बनाएंगे रेसलमेनिया के इस वाले मैच के लिए। लेकिन ये कंफर्म है, ये मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन इस वाला मैच का डायनामिक बहुत बड़ा है, जैसे ओबागा और ब्रॉक का है। और लग रहा है कि इस वाले मैच कोई भी जीत जाए, लेकिन मे बी ऑडियंस जो है ना, दोनों रिजल्ट से नाराज होने वाले, दोनों रिजल्ट से। मैं तो पर्सनली मैं होने वाला हूँ, मुझे रोमन पसंद है, लेकिन सीएम पसंद तो है नहीं, लेकिन यार वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग में लग रहा है तो रोमन को हारना चाहिए, लेकिन हार गया तो आगे क्या। तो मैं फिलहाल ऐसे कंडीशन में हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? कमेंट करके नीचे बताना। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना, आज बस इतना ही। और दूसरे हफ्ते पूरे रेसलमेनिया के हम वीडियो लाने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, मिलते हैं कल। टिल देन